रिजोल्यूशन 75/260 ऑफ UNGA, इसके बारे में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। एक रिजोल्यूशन है जी, डॉक्यूमेंट, जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अभी अडॉप्ट किया है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली आप जानते होंगे, यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गन है, अंग है, जो यूनाइटेड नेशन है हमारा 1945 में बना था। इसका ही एक अंग है, ऑर्गन है, 6 ऑर्गन है इसके, जिनमें से एक UNGA है। इसका रिजोल्यूशन है, डॉक्यूमेंट है 75/260। रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री है जो हमारे इंडिया की, उसने 75th सेशन हुआ है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का, उसको एड्रेस किया था, मतलब संबोधन दिया था, भाषण दिया था उस पर, कि HIV जो एड्स है उसको कैसे प्रिवेंट किया जा सके, जो HIV एड्स की बीमारी है उसको कैसे बचाया जा सके, उससे लोगों को इस पे संबोधन दिया। तो इस पे जो डॉक्यूमेंट है, रेजोल्यूशन है, ये किससे डील करता है कि HIV एड्स है जो, उसको कैसे रिमूव किया जाए, कैसे प्रिवेंट किया जाए लोगों को, और जो HIV एड्स से रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम है, प्रोजेक्ट हैं, उनको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, इसके बारे में ये डील करता है रिजोल्यूशन 75/260। तो UPSC सिर्फ इतना पूछ लेती है कि इस रिजोल्यूशन 75/260 किससे रिलेटेड है, तो आपको याद रखना है HIV एड्स को प्रिवेंट करने के लिए ये रिजोल्यूशन है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं इस एड्रेस में। जो हमारी यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री है जी, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री, इसने क्या बोला है? इसने बोला है कुछ इंडिया के बारे में, कि कुछ प्रोग्राम चलाए गए इंडिया में भी और कुछ मॉडल हैं, जैसे HIV एड्स प्रिवेंशन मॉडल है एक, इंडिया का एक यूनिक मॉडल है जी ये, HIV एड्स से, इस बीमारी से बचने के लिए। ये सोशल कॉन्ट्रैक्टिंग कॉन्सेप्ट है, सोशल कॉन्ट्रैक्टिंग का एक कॉन्सेप्ट है, जिसमें टारगेटेड इंटरवेंशन प्रोग्राम चला रखा है। इसके थ्रू क्या है, सिविल सोसाइटी की सपोर्ट ली जाती है। सिविल सोसाइटी होती है ना, बहुत सारे लोग मिलकर बना लेते हैं सिविल सोसाइटी। एक गैर सरकारी संस्था भी हो सकती है जी, जैसे NGO टाइप होती हैं, जो NGO भी एक सिविल सोसाइटी बोल सकते हो आप, गैर सरकारी संस्था या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये सिविल सोसाइटी वगैरह होती हैं। इनकी सहायता से ये प्रोग्राम चलाए जाते हैं, जो HIV यानी कि एड्स को रोकने के प्रोग्राम है, उनको चलाया जाता है लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए। इस प्रोग्राम के अंतर्गत क्या करते हैं, लोगों में जागरूकता लेके आते हैं, अवेयरनेस, उनका बिहेवियर चेंज, उनके कम्युनिकेशन करना उनसे, आउटरीच, सर्विस डिलीवरी, काउंसलिंग एंड टेस्टिंग एंड इंश्योरिंग लिंकेजेस ऑफ HIV केयर, मतलब लोगों को जागरूक करना है इसके थ्रू, उनका बिहेवियर चेंज करना है कि भाई साहब HIV एड्स से आपको कैसे बचा जाए, टेस्टिंग कैसे होती है इसकी, कैसे लिंकेज है HIV केयर से, और सर्विस डिलीवरी, लोगों को जिसको HIV एड्स है उसको सर्विस देना। तो ये सब कुछ इस प्रोग्राम के अंतर्गत चलाया जाता है। नेक्स्ट है लीगल फ्रेमवर्क। इंडिया ने जी लीगल फ्रेमवर्क का मतलब एक्ट बनाया हुआ है, कानून, HIV एड्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 2017 में ये एक्ट बनाया था। किस लिए? ताकि जो लोगों का ह्यूमन राइट है, मानव अधिकार है, इन्फेक्टेड का या अफेक्टेड पॉपुलेशन का, ऐसा पर्सन जिसको HIV एड्स है, जो अफेक्ट हो चुका है, प्रभावित हो चुका है जो पॉपुलेशन इससे, उन लोगों को क्या है, मानव अधिकार प्रोवाइड करना, ये इसका टारगेट था इस एक्ट का। नेक्स्ट क्या चलाया गया? नेक्स्ट है जी फ्री ट्रीटमेंट, मुफ्त में इलाज दिया जाता है इंडिया में। किसी को HIV एड्स हो जाता है तो रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट दिया जाता है। लगभग इंडिया में 1.4 मिलियन पीपल हैं जिनको एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। ये एक थेरेपी होती है जी, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। इसमें क्या करते हैं, इसमें डेली कुछ दवाइयाँ वगैरह देना, कुछ डेली मेडिकेशन कराना, तो ऐसी थेरेपी होती हैं जो वायरस को रीप्रोड्यूस होने से रोकती हैं, स्टॉप करती हैं। कि वायरस क्या है, जैसे कोई भी वायरस है हमारी बॉडी में जाता है तो मल्टीप्लिकेशन करता रहता है ना, अपने आप की पॉपुलेशन इंक्रीज करता रहता है। मान लो 1 से 2 हुए, 2 से 4 हो गए जी, फिर ये 2 में बट गए, फिर ये आगे 2 में, ऐसे मल्टीप्लाई होता रहता है। तो इसके मल्टीप्लिकेशन को यानी कि रिप्रोडक्शन को रोकता है एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। ये थेरेपी क्या करती है, जो CD4 सेल होती है, CD4 सेल होती है जी हमारे ब्लड में, वाइट सेल होती है, वाइट ब्लड सेल होती है, WBC, उसी का पार्ट है CD4 सेल। इसके बारे में डिटेल से समझेंगे हम जब इस HIV एड्स के बारे में पूरा डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी प्रोग्राम डिस्कस कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने क्या क्या प्रोग्राम चलाए हुए हैं। तो ये जो थेरेपी है, जो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, ये किससे रिलेटेड है? HIV एड्स से, इतना भी पूछा जा सकता है। ये हेल्प क्या करती है थेरेपी, कि जो CD4 सेल है वाइट ब्लड सेल की,
उसको प्रोटेक्ट करने के लिए काम करती है, सहायता करती है। और ये CD4 सेल हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए काम करती है। तो ये CD4 सेल को ही प्रोटेक्ट करती है, ये एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। इसके साथ साथ क्या करती है ये थेरेपी, जैसे जिसको एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी दी जा रही है, मान लो किसी को एड्स हो गया, तो ये आगे ट्रांसमिशन रोकती है कि HIV इस पर्सन से, मान लो A पर्सन को हुआ है, अगर इसको एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी दी जा रही है तो ये A पर्सन से बाकी के लोगों में ना फैले, इसलिए ये थेरेपी दी जाती है। तो ये एड्स के प्रोग्रेशन को भी रोकती है। कहने का मतलब ये है, जैसे मान लो किसी को HIV हो गया जी, वायरस हो गया HIV, तो ये वायरस अभी इन्फेक्ट हुआ है वायरस से, अभी एड्स की बीमारी नहीं हुई है उसको। एड्स की बीमारी होती है जब हाई लेवल का HIV उसकी बॉडी में हो जाता है, तो जब एड्स की बीमारी होती है जी उसको। तो ये एड्स की बीमारी होने से भी रोकता है कि HIV जो वायरस है इसके इन्फेक्शन को स्टार्टिंग में रोक लिया जाए। तो सिर्फ रोकता है, याद रखना, HIV की कोई इलाज नहीं है जी, पूरे वर्ल्ड में कोई ट्रीटमेंट नहीं है, सिर्फ रोका जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है इसको। अगर एक बार किसी आदमी को HIV हो गया तो पूरी ज़िंदगी भर रहेगा, और हो सकता है कुछ सालों में उसकी मृत्यु भी हो जाए, क्योंकि कोई इलाज ही नहीं है इसका। तो इसमें जो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी सिर्फ प्रिवेंट करती है, रोकती है कि उसे एड्स की बीमारी आगे ना हो। HIV इन्फेक्टेड रहेगा वो, और इससे ये भी कम चांस हो जाते हैं कि अगर किसी को HIV हो रखा है, HIV वायरस किसी की बॉडी में है, तो आगे किसी पर्सन को ना ये अफेक्ट करे, किसी और पर्सन में ट्रांसमिट ना हो। तो ये इस थेरेपी में ये किया जाता है। नेक्स्ट है जी, गवर्नमेंट ने नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम चला रखा है, इंडियन गवर्नमेंट ने। इसमें नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई। ये एक नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, इसी ने लॉन्च किया था ये प्रोग्राम, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम 1992 से 1999 में। ये जो नाको है, नाको का मतलब नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के का ही एक डिवीजन है, मतलब इसी के अंदर एक डिपार्टमेंट मान लो, उसी का डिवीजन है जो एड्स के कंट्रोल के लिए काम करता है। ये 1992 में बनाया गया था नाको, जो नाको हमने पढ़ा है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, 1992 में। किस लिए? ताकि जो HIV एड्स कंट्रोल प्रोग्राम्स हैं उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाए। और ऐसी सोसाइटी बनाई गई जी 35 एड्स कंट्रोल सोसाइटी, एड्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोल सोसाइटी बनाई गई 35। उनके थ्रू ये इंश्योर किया जाता है कि HIV एड्स को कंट्रोल कैसे किया जाए और इसके कैसे रोका जाए। इंडिया में जो वायरस है जी, ग्रेजुअली ट्रांजिशन होता है पीपल जो लिविंग HIV से डोल्यूटेग्राविर, मतलब इंडिया में अगर HIV एड्स का डोल्यूटेग्राविर में ट्रांसमिशन होता है। डोल्यूटेग्राविर का मतलब क्या होता है? डोल्यूटेग्राविर का मतलब ये है कि ये सेफर एंड एफिकेशियस एंटी रेट्रोवायरल मेडिकेशन रेजिमेन। इसका मतलब ये है जी, ऐसा पर्सन जिसको एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी दी जा रही है उसको बोलते हैं क्या? डोल्यूटेग्राविर। तो इसका जो ट्रांजिशन अभी क्या है इंडिया में, ये ग्रेजुअली ट्रांसमिशन का मतलब ये है, ये हो रहा है कि जिनको HIV एड्स है उनको भी धीरे धीरे सबको इंडिया में एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी दी जा रही है, सभी को जो इंडिया में है। तो इसी को ट्रांजिशन को बोलते हैं। HIV से डोल्यूटेग्राविर में इंडिया धीरे धीरे ट्रांजिशन कर रहा है, मतलब सबको एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी दी जा रही है जिन पर्सन को HIV एड्स हुआ है, HIV से इन्फेक्टेड है। एक टारगेट रखा गया, टारगेट ऑफ एलिमिनेशन ऑफ मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ऑफ HIV। देखो जी, जिस माँ को हो जाता है HIV एड्स के आगे, मान लो अगर किसी बच्चे को जन्म दे तो उसके बच्चे को HIV एड्स ना हो, इसीलिए ये प्रोग्राम चला गया है कि उसे जो मदर है, माता है, उसको एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी दें, मेडिसिन दें अच्छे से, ताकि ये बच्चे में ना आए। तो इससे काउंसलिंग की जाती है, टेस्टिंग की जाती है, कम्युनिटी बेस्ड स्क्रीनिंग की जाती है, डायग्नोसिंग की जाती है। अर्ली डायग्नोसिंग का मतलब है पता लगाया जाता है अगर किसी मदर को माता को HIV एड्स है, पहले डायग्नोसिस की जाती है उसकी। जैसे मान लो हॉस्पिटल में गई, कोई प्रेग्नेंट है जी महिला, उसका पता लगाते हैं, डिटेक्ट करते हैं HIV एड्स तो नहीं है ब्लड टेस्ट करके, तो फिर उसे थेरेपी देना स्टार्ट कर देते ताकि उस बच्चे को नुकसान ना हो, उसको HIV ना हो अगर जन्म हो जिस बच्चे का। एक है जी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड HIV एड्स। इसका क्या रिलेशन है? देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को भी अचीव करना है HIV को ठीक करके। कैसे? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 में क्या लिखा हुआ है आपको पता ही होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यूनाइटेड नेशन ने अडॉप्ट किए 2015 में, 2015 में, और इनका टारगेट क्या है? 2015 से 2030 तक अचीव करना है। ऐसे 17 गोल हैं और 169 टारगेट हैं, ये याद रखना आपको।
17 गोल में से जो 3 नंबर का गोल है वो कहता है इंश्योरिंग हेल्थी लाइफ एंड प्रमोट वेलबींग फॉर ऑल एट ऑल एजेस। सभी किसी भी एज का कोई भी आदमी हो सबको हेल्थ इंश्योर करना है, सुनिश्चित करना है। ये अगर हेल्थ कब होगी, जब HIV एड्स भी किसी को नहीं होगा। तो यानी कि इस गोल को भी अचीव करने में ये प्रमोट करता है जो भी HIV के रिलेटेड प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। एक टारगेट है जी 3.3, इसी का सब टारगेट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का सब टारगेट 3.3, यानी कि पब्लिक हेल्थ थ्रेट है जो एड्स के कारण, उसको 2030 तक एंड कर देना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 ये क्या कहता है, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना है, किसके रिगार्डिंग, कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजुकेशन एंड लाइफ स्किल्स। ये सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव से रिलेटेड जितनी भी एजुकेशन है सबको पता हो कि HIV एड्स कैसे फैलता है, लाइफ स्किल्स देना। तो इस गोल को भी अचीव करने में ये प्रोग्राम है जो HIV से रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, स्कीम योजना कंट्रोल करने के लिए, तो ये SDG 4 को अचीव करने में भी सहायता करते हैं। एक SDG 5 को अचीव करने में भी फ़ायदा करेंगे जी ये प्रोग्राम। कैसे, जेंडर इक्वलिटी इंक्लूडिंग टारगेट सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट्स। जो भी मान लो जी जो वायलेंस वगैरह होती हैं उनको एलिमिनेट करने में, और जो हार्मफुल जेंडर नॉर्म्स हैं और प्रैक्टिसेस हैं उनको रिमूव करने में, मतलब मेल और फीमेल के रिगार्डिंग जैसे नॉर्म्स है जी, कुछ नियम है, और फीमेल के से क्या जी कुछ डिस्क्रिमिनेशन जैसे होता है या वायलेंस होती है, तो इसको भी रिमूव करना, जेंडर इक्वलिटी लेके आना, जेंडर इक्वलिटी समानता लेके आना पुरुष और महिला के बीच में। तो ये प्रोग्राम क्या करता है, समान रूप से HIV एड्स के जो प्रोग्राम है समान रूप से सबको थेरेपी वगैरह देना, मेडिसिन देना, काउंसलिंग करना, तो इस गोल को भी अचीव करने में सहायता करता है SDG 5 को भी। SDG 10 ये क्या है जी, इनइक्वलिटी को रिड्यूस करना। तो ये क्या है, डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन है और एम्पावरमेंट करना पीपल को, ताकि HIV सर्विस प्रोवाइड की जा सके, सबको अधिकार दिया जा सके। नेक्स्ट SDG 16 को ये क्या कहता है, पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, शांति न्याय और एक मजबूत इंस्टीट्यूशन हो जो रिड्यूस करें वायलेंस को अगेंस्ट की पॉपुलेशन एंड पीपल लिविंग HIV। ऐसे लोग होते हैं जी जो HIV से, मान लो किसी पर्सन को HIV हुआ है, बीमारी हुई है, घृणा करने लग जाते हैं, हेट करने लग जाते हैं, तो ये वायलेंस जो होती है, हिंसा होती है इनके अगेंस्ट, ऐसे पीपल के अगेंस्ट, इसको रोकना, उन्हें न्याय दिलाना, पीस एस्टेब्लिश करना। तो SDG गोल 16 को भी अचीव करता है ऐसे प्रोग्राम जो HIV के लिए चलाए जा रहे हैं। कुछ और इनिशिएटिव है जी गवर्नमेंट ने चला रखे हैं, इंडियन गवर्नमेंट ने, और कौन कौन से हैं ऐसे प्रोग्राम। एक है प्रोजेक्ट सनराइज, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने लॉन्च किया था 2016 में। किस लिए, देखो नॉर्थ ईस्ट जो रीजन है ना, नॉर्थ ईस्ट रीजन, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये जो रीजन है हमारे इंडिया का, इसमें बहुत सारे केस HIV के राइज कर रहे थे, बहुत सारे केस हो गए थे। किस वजह से, क्योंकि यहाँ के जो पीपल हैं ड्रग्स लेते थे इंजेक्शन के जरिए, इंजेक्टिंग ड्रग्स, जो ड्रग्स होती है ना जी, नशीली दवाएं, ड्रग्स, अफीम हो गया, चर्स हो गया, हीरोइन हो गया, ये दवाइयाँ इंजेक्शन के जरिए जो लेते थे, इसकी वजह से क्या है, ये बीमारी ज़्यादा फैल रही थी। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, जैसे मान लो ये इंजेक्शन है जी, ये सिरिंज है, सिरिंज, ये सिरिंज से इंजेक्शन लगाया किसी आदमी को, अब इस सिरिंज से ही ये चेंज नहीं की ये सिरिंज, तो इसी से अगर दूसरे आदमी को लगा दिया तो इससे एड्स होने के ज़्यादा चांस होते हैं। जैसे मान लो ये A आदमी को लगाया, इसको एड्स था, अब ये इसी सिरिंज को चेंज ना करते हुए इसको लगा दिया, तो इससे ज़्यादा चांसेस होते हैं। और जो ड्रग्स लेने वाले होते हैं, यही जैसे मान लो 5-6 आदमी एक साथ बैठे हैं, इसने सारे आदमियों ने एक ही सिरिंज से लगा लिया ड्रग्स, नशा कर लिया, तो इस तरह से एड्स ज़्यादा फैल रहा था। तो इसके लिए प्रोजेक्ट सनराइज चलाया गया इंडिया ने। नेक्स्ट है रेड रिबन। रेड रिबन क्या है, ये एक यूनिवर्सल सिंबल है, रेड रिबन ये है जी, रेड रिबन ये क्या है, वर्ल्ड एड्स डे होता है जब, वर्ल्ड एड्स डे कब होता है जी, वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर को होता है। उस दिन क्या है, ये रेड रिबन बांध के लोग निकलते हैं ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके कि HIV एड्स से कैसे बचा जा सके, कैसे इसको प्रिवेंट किया जा सके, लोगों को जागरूक किया जा सके। एक प्रोग्राम है इंडिया का ही 90-90-90, ये क्या है, ऐसे पर्सन जो HIV एड्स से इन्फेक्टेड हैं, उनमें से कम 90% जो पॉपुलेशन है HIV एड्स से, मतलब जितने लोगों को भी मान लो एड्स हुआ है, उनमें से 90% लोगों को ये पता हो कि उन्हें HIV पॉजिटिव हैं, उन्हें भाई साहब एड्स है। बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं होता कि एड्स भी है उन्हें, तो बाद में जब सिम्टम दिखाई देने होते हैं तब तक उनकी मृत्यु हो गई होती है, डेथ हो गई होती है। तो जिनको HIV एड्स है कम से कम 90% लोगों को पता हो इस टारगेट के अंतर्गत, और 90 ये इंडिया का प्रोग्राम है जी, 90-90-90। और जिनको पता चल गया है उनमें से 90% लोगों का ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाए, मतलब इलाज स्टार्ट हो जाए, और जिनका इलाज स्टार्ट हो जाए उनमें से
90% लोगों का जो वायरस है वो सप्रेस कर दिया जाए, मतलब ऐसी स्टेज पे पहुंचा दिया जाए कि आगे किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसमिट ना हो उस पर्सन से, उसको भले ही रहे, क्योंकि आपको पता है एड्स एक बार हो गया ठीक होने वाला नहीं है, लेकिन उस पर्सन से दूसरे पर्सन को ना पहुंचे, तो ऐसी एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी वगैरह देके ट्रांसमिशन को रोका जाए। एक और प्रोग्राम है जी ग्लोबल फंड। ये ग्लोबल फंड है जी, कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर एक ग्लोबल फंड बनाया, किस लिए? ताकि जो एड्स है, ट्यूबरकुलोसिस और मलेरिया, 3 बीमारियों के लिए फंड है। मतलब इसमें से क्या है, मनी डिपॉजिट है जी, डॉलर इसमें रखे हुए हैं इस फंड में। इन 3 बीमारियों को एलिमिनेट करने के लिए, मतलब रोकने के लिए, एंड करने के लिए ये इसमें से फंड दिया जाता है। कौन कौन सी बीमारी के लिए है ग्लोबल फंड, ये याद रखना है। एड्स के लिए, ट्यूबरकुलोसिस के लिए और मलेरिया के लिए। नेक्स्ट है जी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है क्या, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं आप, HIV एड्स के बारे में डिटेल से कि HIV है क्या। HIV की फुल फॉर्म है जी मतलब ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। और अगर एड्स लग जाए, इसके आगे एड्स मतलब एड्स हो जाए किसी को, उसका है फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। और HIV की फुल फॉर्म क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये जब भी मान लो किसी पर्सन के अंदर आ जाता है, पहले तो ये समझो आप ये फैलता कैसे, स्प्रेड कैसे होता है। देखो ये क्या है, बॉडी फ्लड से फैलता है। बॉडी फ्लड, फ्लड का मतलब है जी लिक्विड, मान लो लिक्विड ही मान लो, बॉडी फ्लड। किसी भी आदमी को जैसे एड्स है, उसका बॉडी फ्लड आपकी बॉडी के अंदर आ गया तो आपको हो सकता है एड्स। जैसे लार से भी आ सकता है जी, जो मुंह की लार होती है, अगर वो आपकी टच हो गई ऐसे पर्सन से जिसको HIV एड्स है तो आ सकता है। या फिर ब्लड से, जैसे मान लो ब्लड ट्रांसमिशन किया है, एक आदमी का ब्लड दूसरे ब्लड में डाला है, दूसरे आदमी में डाला है, तो उससे भी हो सकता है। या इंजेक्शन लगाने से, जैसे हमने जाना अभी इंजेक्शन लगा दिया बिना सिरिंज चेंज किए हुए। या फिर आपको हो सकता है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से, मतलब अगर आपने किसी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाए हैं, मेनली क्या होता है एक से ज़्यादा पर्सन के साथ फिजिकल रिलेशनशिप होते हैं, तो भी ये हो सकता है। तो इस तरह से हो सकता है जी ये HIV एड्स। अब ये HIV एड्स कैसे अटैक करता है बॉडी को? बॉडी को देखो, वाइट ब्लड सेल होती है हमारी बॉडी में, वाइट ब्लड सेल। हमारी बॉडी का ब्लड जो होता है उसी का पार्ट है, ब्लड का पार्ट वाइट ब्लड सेल। सेल आपको पता है जी सेल क्या होती है, तो वाइट ब्लड सेल होती है, जिसको T सेल भी बोलते हैं, उसी का टाइप है वाइट ब्लड सेल का CD4 सेल। CD4 ये क्या करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को इंक्रीज करता है, प्रमोट करता है CD4। और लेकिन ये HIV क्या करता है, CD4 पे ही जाके अटैक करता है, उसी को जाके तोड़ता है CD4 सेल को। इस तरह से हमारा इम्यून सिस्टम बॉडी का कमज़ोर हो जाता है। तो CD4 सेल क्या करती हैं, ये काम करती हैं जो T सेल जो होती हैं, जो वाइट ब्लड सेल है जी हमारी, CD4 सेल इम्यून सिस्टम प्रमोट करती हैं, मतलब डेवलप करती हैं हमारी बॉडी में। और CD4 सेल क्या करती है, डिटेक्ट करती है। जैसे कोई भी मान लो बाहर से कोई इन्फेक्शन आया हमारी सेल में, तो उसको डिटेक्ट करती हैं T सेल जो वाइट ब्लड सेल होती हैं, इसको पता लगाती हैं, ओहो बाहर से ये नया कोई प्राणी आया है हमारी बॉडी के अंदर, इसको पता लगाती हैं और माइंड को सिग्नल देती हैं। फिर इम्यून सिस्टम डेवलप होता है ताकि इसको मार सके बॉडी को। तो ये इसी को अटैक कर देता है HIV जाके पहले, इम्यून सिस्टम को, CD4 को। ये आप पहले सेल के टाइप देखो, ये अपना ब्लड है जी। जैसे आपकी बॉडी में कभी इंजरी हुई, चोट लगी, ब्लड निकला, ब्लड के कई टाइप होते हैं उस ब्लड में आपका वाइट ब्लड सेल होती हैं, ये जो आपको वाइट वाइट दिखाई देती हैं, ये रेड ब्लड सेल होती हैं। और जो ये आपको लिक्विड सा दिखाई दे रहा है येलो टाइप का, इसे बोलते हैं ब्लड प्लाज्मा। जैसे कभी आपको चोट लगी होगी, चोट लगने के बाद खून बंद हो जाता है और फिर एक पानी सा निकलता रहता है, वही होता है ब्लड प्लाज्मा। और ये होती हैं प्लेटलेट, जो आपको दिखाई दे रही हैं, ये प्लेटलेट्स होती हैं। ये जब डेंगू हो जाता है ना, ये प्लेटलेट्स ही कम हो जाती हैं बॉडी में, तो जब ज़्यादा नुकसान होता है डेंगू से। अब ये HIV का वायरस कुछ ऐसा होता है, देखो ऐसा, ये जो वाइट ब्लड सेल अब ले लिया हमने, ये है वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल को T सेल भी बोलते हैं। ये T सेल है वाइट ब्लड सेल। इसके ऊपर देखो ये है CD4 रिसेप्टर, ये जो दिखाई दे रहे हैं आपको, ये निकले हुए हैं, ये हैं CD4। ये CD4 इम्यून सिस्टम को डेवलप करते हैं, हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको डेवलप करते हैं, ताकि कोई बीमारी ना हो हमें। कोई मान लो बाहर से बैक्टीरिया वायरस आए तो उसको किल कर देते हैं ये T सेल, और ये इसी को अटैक कर देता है HIV। देखो ये इसी पे जाके बैठ गया, इसी को अटैक कर देगा CD4 रिसेप्टर को, जो इम्यून सिस्टम को डेवलप करता है हमारी बॉडी में। तो इस तरह से नुकसान पहुंचाता है ये। तो हमारी बॉडी में घुसने के बाद ये CD4 सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है, बर्बाद कर देता है, जिससे हमारी ह्यूमन बॉडी का इम्यून सिस्टम डैमेज हो जाता है, मतलब डिस्ट्रॉय हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और एक बार अगर
ये HIV वायरस हमारी बॉडी में एंटर कर गया, मान लो किसी भी आदमी के में, तो इट कैन नेवर बी रिमूव, इसको फिर आपकी बॉडी से बाहर कभी भी नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि अभी HIV का कोई भी पूरा इलाज नहीं है, पूरे वर्ल्ड में कोई भी इलाज नहीं है। एक बार हो गया तो आपको हो गया। अगर एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी है जी, वो भी सिर्फ रोकती है, कुछ कम कर देती है आपके दुख को, लेकिन ख़त्म नहीं करती। और लगभग जब जैसे सिम्टम दिखाई देने लग गए, लक्षण दिखाई देने लग गए HIV एड्स में, तो लगभग अगर सीवियर सिम्टम है तो आप 8-10 साल किसी में भी आप प्यारे हो सकते हो भगवान को। तो CD4 जो काउंट है पर्सन में, जैसे ये अटैक करता है ये HIV वायरस, तो ये हमारे बॉडी से रिड्यूस हो जाती हैं, मतलब घट जाती हैं। जो HIV वायरस होता है ये CD4 काउंट को डिक्रीज कर देता है। जो हेल्थी बॉडी होती है, मतलब जो मान लो स्वस्थ आदमी है, उसमें जो वाइट ब्लड सेल में जो CD4 होता है सेल, इसका काउंट कितना होता है 500 से लेकर 1600, 500 से लेकर 1600 तक ये CD4 काउंट रहती हैं एक नॉर्मल आदमी की बॉडी में, वाइट ब्लड सेल में। लेकिन जब जैसे ये HIV अटैक करता है तो ये इन सेल को 200 तक घटा देता है। अब देखो नॉर्मल कंडीशन है 500 से 1600 के बीच में, लेकिन 500 से कितनी कम हो गई, तो अब क्या है ये इम्यून सिस्टम को वीक कर देती हैं। जैसे CD4 सेल 200 से भी कम हो जाती हैं, 200 के लगभग, 200 के लगभग। अब हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। अगर इम्यून सिस्टम वीक हो गया, इसका मतलब ये, जैसे मान लो कोई बीमारी और लग गई, इससे क्या है कैंसर और भी इन्फेक्शन होने के कारण हो सकते हैं पर्सन में। जैसे मान लो कोई कैंसरस सेल आ गई जी, कैंसर की बीमारी हो गई, या कोई और मान लो कोई और बीमारी आ जाती है, तो हमारी बॉडी का तो इम्यून सिस्टम वीक है ना। मान लो डेंगू हो गया आपको, डेंगू हो गया, या मान लो कोविड-19 हो गया भाई साहब, जिसको HIV है ऑलरेडी, कोविड-19 हो गया, तो इसका तो जिसको HIV है, एड्स हो रखा है, उसको तो पहले ही इम्यून सिस्टम उसका वीक है, और ऊपर से कोविड-19 हो गया, तो उसका तो मरना तय है भाई साहब। मतलब मोस्ट केसेस में वो मर ही जाएगा, क्योंकि इम्यून सिस्टम वीक है। इम्यून सिस्टम कोविड-19 को ठीक नहीं कर पाएगा, क्योंकि पहले ही HIV वायरस से लड़ रहा है उसकी बॉडी, तो इसको नहीं कर पाएगी। उसके मृत्यु के जो चांसेस है बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इस तरह से मारता है आदमी को, मतलब कोई दूसरी बीमारी उसको होगी, देखो HIV वायरस से वो लड़ सकती है उसकी बॉडी एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी देके, लेकिन अगर कोई और बीमारी होगी ना, तभी वो फिर उसकी बॉडी हाथ खड़े कर देगी, भाई साहब अब बस की नहीं है, अब वो चला जाएगा। तो ट्रीटमेंट देने के कारण सिर्फ HIV को सिर्फ प्रिवेंट किया जा सकता है, रोका जा सकता है, ठीक नहीं किया जा सकता। तो यही था बस इस लेक्चर में।